प्रणाम सभी को। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरा अपना जीवन संबंधित और मेरा अपना जीवन के ऊपर मेरा क्या समझ है वो, और प्रेम संबंधित कुछ बातें वो भी मैं इस वीडियो में कहने का प्रयास करूंगा। और विषय थोड़ा लंबा है तो पहले विषय को स्पष्ट कर दूं कि विषय मेरा क्या है, किस विषय के ऊपर मैं आगे कहूंगा। तो विषय ही बड़ा है तो बाकी उसके बारे में जब विस्तार से बोलूंगा तो वो भी थोड़ा बड़ा ही होगा। जो भी है, तो जीवन की स्वाभाविकता, मतलब विषय ही बता रहा हूं अभी, जो भी बताऊंगा मैं। जीवन की स्वाभाविकता एवं उस स्वाभाविकता के साथ आनंद में रहना, ये भी एक विषय है। बस जिंदा रहने का नाम जीवन नहीं है, जीवन जीने का नाम है जिसको जिया जाता है। लोग सालों साल बहुत उम्र तक जीवित रहते हैं लेकिन जीते नहीं हैं। कहां जी पाते हैं वो लोग? जीना तो वहां से शुरू होता है जहां द्वंद्व नहीं है, जहां कोई जटिलता नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, जहां हर एक विषय सहजता के साथ घटता है। बिल्कुल हर एक अनुभव में गहरा उतर जाओ और जो भी अनुभव में तुम्हारा रुचि है, तभी तुम अनुभव को सही से जी पाओगे और तभी वही अनुभव तुम्हारा मुक्ति का द्वार भी बनता है। जो लोग मेरा दिमाग पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो लोग मेरे विचार को समझने का प्रयास करते हैं, वो अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे समझना तुम्हारा बस की बात नहीं है, इसलिए अपना विचार अपने पास रखना, मुझे जज मत करना। क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा वैराग्य धारण करने में। इसलिए किसी भी स्थिति में अभी मैं इतना सामर्थ हूं कि कोई भी विषय में खुद को गहरे से उतर पाऊं, किसी भी विषय में अपने पूर्ण होश और समझ के साथ। इसीलिए मुझे बचाने के बजाय खुद को बचाने के प्रति ध्यान दो। तुम अभी भी उस दलदल में फंसे हुए हो जहां से तुम अभी भी खुद को संभाल नहीं पाते हो। मैं क्या करता हूं वो मेरा पूरा जीवन का समझ है। तुम अपनी समझ से काम करो, क्योंकि तुम में वह सामर्थ्य नहीं है कि तुम खुद को वैराग्य तक ले जा पाओ। ऐसी स्थिति आने पर तुम पागल हो जाओगे। तुम में वो सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति ही नहीं है। इसीलिए तुम डरते हो, दूसरों को बचाने के बारे में सोचते हो। तुम तो बस हिंसा ही कर सकते हो, चाहे खुद के साथ या औरों के साथ। तुम में हिम्मत ही नहीं है खुद के साथ सामना करने का। इसीलिए ही तुम बाहर बाहर भटकते हो और हमेशा मन में एक डर बनाए बैठे हुए रहते हो। जो खुद ही खुद के साथ सामना कर सकता है वो तो दुनिया को जीतने का दम भी रखता है ना। किसी भी स्थिति परिस्थितियों में मैं मन ही मन में तब मुस्कुराता हूं जब देखता हूं कि सामने वाला व्यक्ति अपने अंदर अहंकार, अपने अंदर क्रूर, ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व और हिंसा पाले हुए रहता है। वो अपना जीवन सही से जी ही नहीं पाता। और थोड़ा सा हताश भी हूं। क्यों? क्योंकि जब देखता हूं कि वो किस कदर अपने आप को सामाजिक अव्यवस्था के कारण खुद को ही एक भ्रम जाल में फंसाए हुए वहां से निकल ही नहीं पाते और अंधा दौड़ शुरू कर देते हैं। जो लोग सामाजिक चिंतनशील व्यक्ति हैं, जो थोड़ा दर्शन को समझते हैं, जो अपने जीवन को ही समझने में रुचि रखते हैं, वो इतना समझ चुका होता है कि जब भी किसी भी विषय का अनुभव लो तो उसमें गहरे से बिना द्वंद्व उत्पन्न करते हुए, कोई भी संदेह ना रखते हुए उस अनुभव में गहरे से उतरो, चाहे उस अनुभव के पश्चात भरपूर दुख क्यों ना मिले। कितने भी भरपूर रो लो, वो ऐसा ही करता है। जिस भी चीज में डूबता है तो उसमें गहरे से डूबता है, उसमें अच्छे से समझ
समझने के लिए उसमें डूबता है। दुख को भी समझना पड़ता है भाई। उस सुख और दुख की गहराई को गहराई से महसूस करते हुए, अपनी मन की जटिलता को किनारे रखते हुए, दुख मिलने के दौरान वो खुद को ही गहरे से समझते हुए वैराग्य धारण करने की क्षमता भी रखता है। इसी से उसका खुद का ही भला होता है। अंततः वो जो भी कुछ करता है उसमें वो खुद ही खुद के लिए करता है, जबकि हर व्यक्ति खुद ही खुद के लिए करता है। लेकिन कोई समझदारी से करता है और कोई नासमझी से करता है, और नासमझी से करने से एक काम में हिंसा होने का संभावना बहुत बढ़ जाता है। वो हिंसा चाहे खुद के ऊपर हो या औरों के ऊपर हो। नासमझ से हमेशा हिंसा उत्पन्न होता है। ये रहा पूरा विषय। इसके ऊपर मेरा अभी कुछ कहना है तो वो मैं कह रहा हूं, जो विषय के ऊपर मैं अभी कहूंगा। तो एक चिंतनशील व्यक्ति, एक संवेदनशील व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते उसका पहला फर्ज ये बनता है कि वो अपने जीवन को एक ऐसी मुकाम पर ले जाएं जहां से वो साफ साफ अपने आप को ही बहुत स्पष्ट रूप से देख सकें, देखने का सामर्थ्य पैदा हो। समाज में ऐसे लोगों की भरमार पड़ा हुआ है, वो खुद से ज्यादा बाहरी विषय को समझने में और उसकी हल करने में व्यस्त दिखाई देते हैं, और इस तरीके से वो जीवन में वो एक मुकाम हासिल करता है जहां पहुंचने का तमन्ना हर एक व्यक्ति बचपन से ही करने लगता है। लेकिन इसके बावजूद उनके हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि सामाजिक जितने भी विषय वस्तु हैं, हर एक विषय को पाना चाहता है और उसके पीछे ही अपनी पूरे जिंदगी खपा देते हैं, और एक अंधा दौड़ की यात्रा चलता ही जाता है। इंसान को सबसे ज्यादा गहरी गड्ढे में धकेलने का काम करता है सम्मान पाने की लालसा, और इसके चक्कर में वो धर्म का इस्तेमाल करता है। समाज के लिहाज से ऐसा काम चुनना जिसको थोड़ा ऊंचा माना जाता है, इस चक्कर में ऊंचा पद के पीछे भागना, पैसों के पीछे अंधी कामना, इसी से अपना भविष्य की डर भी सम्मिलित है, और सम्मान पाने की भूख भी। वो हर एक तरीके से प्रसिद्धि पाना चाहता है, और अभी जो मैं आपसे ये बात बता रहा हूं, ये भी बताना एक मकसद के तहत ही किया जा रहा है कि ये बात करके मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। क्या मैं ये साबित करना चाहता हूं? ये भी आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्या मैं ये साबित करना चाहता हूं? आप तो मेरे ऊपर भी प्रश्न करेंगे ना? बिल्कुल हक है आपका, बिल्कुल हक है। हाँ जी, हक है। अगर ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, ये प्रश्न जो है आपके मन में उठ रहा है ना, अगर ये मेरा पॉपुलैरिटी पाने का, अगर मुझे भूख होता सम्मान पाने का, तो मैं वो करता, मैं वो काम करता। मेरे पास वो पैसा भी है, एडवर्टाइजमेंट चला था फेसबुक में, मैं बहुत सारे फॉलोअर इकट्ठा करता। ठीक है, तो वो मैं नहीं कर रहा हूं। बस अपना जो है विचार सामने रख रहा हूं, आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। बस इतना ही मेरा काम है, ताकि आप मुझे समझ पाएं कम से कम कि मैं कैसा हूं। उस हिसाब से मेरे साथ संबंध में आइएगा। ठीक है? देखिए, ऐसी रास्ते से मैं गुजर चुका हूं, और एक अंधा दौड़ने से खुद को थोड़ा नियंत्रित करने के प्रति अभी मैं अपना ध्यान केंद्रित किया हूं। सच बताऊं, काबिलियत मुझ में बहुत है, लेकिन मैं जीवन को बर्बादी के तरफ नहीं धकेलना चाहता। जीवन मिला है, उसकी गहराई से जीने के प्रति मेरा रुचि है। इसीलिए मेरा जो भी आध्यात्मिक यात्रा था वो इसीलिए ही मैंने किया। अगर बाहर से फिर भी
आपको कुछ नजर आए तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं मैं भी लाचार हूं, मैं भी मजबूर हूं। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ी मेरे अंदर भी आपको नजर आता है ना, तो उसमें भी मैं थोड़ा लाचार तो हूं। गलत व्यवस्था के अंदर मैं भी तो जी रहा हूं ना भाई। लेकिन हां, जो भी करता हूं वो मैं समझ करके, जान करके, स्पष्टता के साथ करता हूं। ऐसे में सवाल उठेगा कि मजबूर तो हर कोई व्यक्ति है। जो भी कोई व्यक्ति कुछ भी करता है वो अपने स्तर पर मजबूर ही तो होता है। लेकिन बात वही है, जो अभी तक खुद को जानने के प्रति अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाया, जो खुद से ज्यादा बाहरी प्रक्रिया को ही जीवन मान बैठा, जिनको पूरी कारण का श्रृंखला गहराई से पता ही नहीं चला, जो एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हुए खुद को झोंक दिया और एक अस्पष्ट जीवन के साथ अपना विकृत मानसिकता बना बैठा, गलत व्यवस्था की स्थिति परिस्थितियों के कारण वो व्यक्ति हर एक विषय में असहजता के साथ उतरता है और खुद को एक हिंसक व्यक्ति बना देता है, जो कि एक भ्रमित व्यक्ति की निशानी है। हर एक विषय वस्तु में अति करने लगता है। ठीक है, लेकिन उनसे मेरा विचार और सोच और समझ बिल्कुल भिन्न है। मैं मजबूर होते हुए भी सम्मान पाने की लालसा और कुछ नहीं है। बस चेतना को प्रेम चाहिए होता है, लेकिन चेतना अपना भ्रम के कारण लोगों का कृत्रिम प्रेम को ही प्रेम समझ बैठता है। जो कृत्रिम प्रेम डर, भय, लालच और कुछ सुविधा पाने का आशा से उत्पन्न होता है, और ये सब का कारण है सामाजिक अव्यवस्था। जब प्रेम स्वाभाविक ढंग से सहजता से नहीं मिल पाता, तब इंसान और क्या करे। इंसान भी लाचार है ना। इसीलिए हमें भी एक स्वस्थ और एक अच्छी व्यवस्था के प्रति हमें सोचना पड़ेगा। सोचने का समय आ गया है। हम सबको लाना होगा एक ऐसी समाज व्यवस्था जहां हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से जी सकें, प्रेमपूर्ण तरीके से। पूरा समाज ही प्रेम बन जाए। ठीक है, तो उसके प्रति हमें सोचना पड़ेगा। ये सब जो आध्यात्मिक खेल चल रहा है, इसको समझाओ, उसको समझाओ। भाई, जहां गड़बड़ी है उसको हम देख नहीं रहे हैं। हम बस उसको ज्ञान पेल रहे हैं, इसको ज्ञान पेल रहे हैं। इसी से कोई काम नहीं बनेगा। हजारों साल से ये होते हुए आ रहा है। हुआ है क्या परिवर्तन? कुछ। अब ऐसी माहौल से खुद को निकालने का एक ही तरीका है, वो ये है कि बाहरी विषयों से अपनी ध्यान हटा करके खुद के प्रति मोड़ लेना। यह जितनी भी आपको पढ़े लिखे साधु संत दिखाई देता है, ये इसीलिए ही तो दिखाई देता है क्योंकि जो वो अंधा दौड़ रहे थे, एक तो वहां से खुद को खींच लेना, दूसरा ये है कि जो उनको चाहिए वास्तव में उसका पूर्ति नहीं होना, इसीलिए वो साधु संत बन गए। सामाजिक सफलता उसको कहा जाता है जहां से सम्मान मिलने का उम्मीद बढ़ने लगता है, और सम्मान जो भी व्यक्ति चाहता है वह मानसिक रूप में विकलांग ही है, विकृत ही है। एक आध्यात्मिक और एक दर्शन को समझने वाला व्यक्ति वो हर एक विषय को बहुत गहरे से देखने समझने का दमखम रखता है। हम पूरी जीवन में भोग ही तो करते हैं, चाहे वो ज्ञान का भोग हो, और जो भी ज्ञान हम लेते हैं उसके आधार पर हम अपना मनपसंद काम भी करना चाहते हैं, और इस तरीके से काम करने के प्रति हमारे मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है उसका आनंद, उसका भी भोग हो, और शरीर का भोग तो है ही। तो ये 3 प्रकार की भोग हम करते ही हैं जीवन में। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं आप खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के दौरान आपके आसपास के घटना के प्रति आपका ध्यान रहे, और एक भी
और यह भी एक चिंता सताने लगे कि भविष्य में इस प्रकार की खाना दोबारा मिलेगा कि नहीं, और यह भी चिंता सताने लगे खाने में कुछ जहर या गंदगी मिलाया गया तो नहीं, और खाना खाने वक्त पूरा हिसाब लगाने लगे कि यह खाना सेहत के लिए कहां तक और कितना सही है, क्या तब आप किसी भी खाना खाने के प्रति अपना ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित कर पाएंगे? प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिएगा। क्या आप उस खाने का आनंद सही से ले पाएंगे? प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिएगा। और जब आप नहीं ले पाएंगे तब क्या आपके मन भरेगा? मन भरेगा क्या? और जब नहीं भरेगा तब क्या है पता? तब क्या होगा पता है आपको? आप अतिरिक्त भोग में उतरेंगे। इसका जो साइड इफेक्ट होगा ना, इसका जो प्रतिक्रिया होगा, ठीक है, वो प्रतिक्रिया इस तरीके से आएगा जिसको हम दुष्प्रभाव कह सकते हैं। तो उसमें अतिरिक्त भोग लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि इस प्रकार की घटना के कारण। उतरेंगे और खाना खाने के आनंद को अनुभव करने से ज्यादा संचय करने के प्रति अपना ध्यान इकट्ठा करेंगे, और इस तरीके से आप किसी भी विषय को गहरे से उतर ही नहीं पाएंगे। फिर ऐसे जीवन का क्या करें? इसीलिए मेरा जीवन से यह वसूल है कि चाहे खाना खाते वक्त उसमें अगर धोखा मिल जाए तो मिले, अगर खाना में जहर मिला हुआ हो तो हो, लेकिन जब तक खाना खाऊंगा और खाने का समय में रहूंगा तब तक खाने का स्वाभाविक आनंद को भरपूर जीऊंगा। दुख आए ये सोच करके मैं वर्तमान सुख को संदेह के नजर में क्यों देखूं? जब दुख आएगा तो दुख को भी भरपूर जीऊंगा, और अगर खाने में जहर मिला हुआ हो तो मृत्यु अनिवार्य तो है ही, तो खुद के मरने से क्या डर? खुद का मरने से भाई क्या डर? आखिरकार अभी नहीं तो कभी तो मरना ही है। प्रकृति एक चक्र में चल ही तो रहा है, मैं उसमें एक निमित्त मात्र हूं। अगर ब्रह्मांड की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम सब एक ही ब्रह्म का अंश हैं। तो मेरे मरने से और ना आपके किसी भी व्यक्ति के मरने से प्रकृति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब तक जीवित हूं तब तक मन में कोई जटिलता नहीं रखना चाहता हूं, कोई ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा कुछ भी नहीं रखना चाहता हूं। और अगर मृत्यु नहीं हुई तो बस दुख ही मिला तो गहरे से उस दुख को जीऊंगा, और वही दुख मुझे वैराग्य तक ले जाएगा। और जब वैराग्य जीवन में आएगा तब वो मेरा जीवन का बड़ा मुक्ति का द्वार भी होगा। तो मैं हर एक तरीके से लाभान्वित हूं। मैं लाभान्वित हूं भाई। दूर से आपको लगता है कि मैं बेवकूफी भरा कदम ले रहा हूं, लेकिन हर तरीके से मैं लाभ में ही हूं। जब तक जीवन पनप रहा है तब तक जीवन का आनंद का स्वाभाविक तरीके से उसको सहजता से ग्रहण करते रहूंगा, उसको अपने साथ जी करके देखूंगा। और जब जीवन नहीं रहेगा तब भी आप जीवित रहते वक्त ये सोच रहे हो कि नुकसान तो हो रहा है, बाकी नुकसान तो हो ही नहीं रहा है। ये आपका जीवित होने का एहसास है। बाकी प्रकृति में ना कोई लाभ होता है ना कोई नुकसान, ठीक है। अभी हमें करना यही है कि जितनी भी हम जीवित इकाई हैं वो सारे चेतन एक होकर के भविष्य के लिए एक ऐसा बेहतर व्यवस्था लाएं ताकि हर एक जीवित इकाई को अपने जीवन बिल्कुल द्वंद्व मुक्त जीने का मौका मिले, और जब तक वो जीवित रहें, क्योंकि जीवित इकाई ही अपने लिए व्यवस्था ला सकता है जहां तक जितने भी चेतना का स्तर हो। क्योंकि इस प्रकृति में हर एक जीवित इकाई को अपने जीवन अपने तरीके से जीने का भरपूर अधिकार है, और सबका मूल्य समान है, सबका सम्मान एक ही है। और जब तक
सही व्यवस्था नहीं आता, तब तक अपने लिए एक गलत व्यवस्था के अंदर अपने लिए एक सही व्यवस्था लाना होगा। और वो ये होगा कि सामाजिक सफलता जिसको कहा जाता है, उससे खुद को बचाए रखना। मतलब सम्मान पाने की जो लालच है वो मन में नहीं रखना, और भीड़ से खुद को अलग थलग रखना, अंधा प्रतिस्पर्धा में भाग लेने से खुद को रोकना, और जैसे जीवन का धारा है उसको उसकी गति में चलने देना। और इस तरीके से आप अगर जीवन को जिएंगे तो पाएंगे कि यही जीवन है। भाई मरना तो है भाई, मरना किस बात का डर रहे हो भाई, किस बात का डर है? तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे, 2 दिन आगे 2 दिन बाद मरना तो है ही। लेकिन जब तक तुम जीवित हो, क्या तब तक तुम संदेह के घेरे में रहोगे? हाँ, जीवित हो, उस जीवन को जियोगे ना। हाँ, मतलब जिंदा लाश बन करके तो नहीं जीना है, तुम बस जीवित हो, जिंदा हो, बस जीवित हो। हाँ भाई मैं जिंदा हूं, और मर रहे हो भाई जीवित होते हुए भी, घुट घुट के मर रहे हो, देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है। तो जब तक जीवित हो भाई द्वंद्व मुक्त होकर के जियो, दुख आए उसको भी जियो भाई, उसको भी समझो, जीवन को गहरे से देखो, भरपूर मजा लो ना भाई। दुख का भी मजा लो भाई, दुख का भी अपना मजा है, सुख का भी अपना मजा है, लो भाई सब कुछ लो। एक दिन वैराग्य तक भी चला जाओगे, और तब जाकर के ना मस्ती में जियोगे। तो ये सब बोलना बंद कर दो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। भाई तुम अपना देखो ना भाई, तुम अभी तक लड़खड़ाते हुए नजर आते हो, कुछ बोलने का हिम्मत नहीं है तुम में, क्या बोल रहे हो वो भी नहीं पता तुमको, बिल्कुल एकदम घटिया जीवन जी रहे हो, बिल्कुल हिंसा में भरे हुए हो। हाँ, और तुम लोगों को जज करने लगते हो भाई। अपने देखो ना, अपना देखो, अपना कुछ वो करो। हाँ, जो भी है, मेरा अगर बातों को बुरा लगे तो भी ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक, अच्छा लगे जो भी लगे भाई ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मेरा जीवन है वो मैंने सामने रख दिया। ठीक है, सभी को मेरा प्रणाम।